बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज एक्सेल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर जो कि एक नया फार्मूला आपके साथ में इंट्रोड्यूस करवाने लगा हूँ। बेसिकली इस फार्मूले का जो मकसद है वो ये है कि आपको जो आपने एक चार्ट बनाया होता है, सपोज़ कर लें मरदमशुमारी है जिसमें बताया जाता है कि किस साल में कितनी पाकिस्तान की आबादी थी। तो फिर ये फार्मूला बेसिकली करेगा क्या कि जो साल हम उसको फिर बताएंगे फिर वो हमें बता देगा, यानी प्रेडिक्ट करेगा कि इसकी कितनी वैल्यू थी या इतना इसकी आबादी थी। तो इसको ज़रा कंटिन्यू करते हैं कैसे होगा ये। इसके लिए सबसे पहले एक्सेल हम लोग ओपन कर लेते हैं। जी, अब एक्सेल में हमने करना क्या है कि एक चार्ट एक बना लेते हैं, यहाँ पर एक शीट बना लेते हैं। इसमें ऊपर लिख देते हैं ईयर्स, यहाँ पर ईयर्स में मेंशन करते हैं और यहाँ पर पॉपुलेशन मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पर ईयर जो है हमारे पास सपोज कर ले कि 2000 है, 2001 है और इसी तरीके से ऑनवर्ड हमारे पास 2010 तक हम इसको ले जाते हैं। ठीक है, यानी 2000 से लेकर 2010 तक हम पॉपुलेशन देखेंगे कि यहाँ पर पॉपुलेशन हम लोग एंटर कर लेते हैं। सपोज कर लें हमारे पास जो पॉपुलेशन थी वो 2000 में, एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ आपको कि हमारी 1 लाख थी। ठीक है, इसके अलावा फिर 1.5 लाख हो गई, उसके बाद 1,25,000 हो गई, उसके बाद 1,30,000 हो गई। ठीक है, ये अपनी तरफ से मैं आपको एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से वैल्यूज़ को हम लोग थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। 1,40,000, 1,36,000, उसके बाद 1,45,000। इसी तरीके से 1,55,000 पे भी ले जाते हैं, 1,60,000 पे ले जाते हैं, 1,65,000 पे ले जाते हैं और 1,70,000 तक हम लोग पे ले जाते हैं। ठीक है, अब इसको करना क्या है, सेम बिल्कुल ऊपर वाली जो आपके ये जो हेडिंग्स हैं ये मैंने ले ली है। अब यहाँ पर फार्मूला मैं लगाऊंगा फॉरकास्ट का, FORECAST, फॉरकास्ट। उसके बाद ये एक्स बेसिकली बता क्या रहा है, प्रेडिक्ट, जो जहाँ पर हम लोग करेंगे ईयर्स को प्रोडिक्ट करेंगे। ठीक है, ये वो प्रेडिक्ट करवाएगा। ठीक है, हमें उसका सर एड्रेस हमें देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास B17 जो है ये हमारा एक्स है। उसके बाद हमने पॉपुलेशन का लेना है। ठीक है, तो पॉपुलेशन का C3 से लेकर और C13 तक है। इसी तरीके से हमने ईयर्स को करवाना है। ठीक है, ईयर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास सेम वही B3 से लेकर B13 तक। ठीक है, यानी आपके पास नंबर ऑफ़ रोज सेम है, बस नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपके चेंज हो गए हैं। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो एक अजीब सी वैल्यू आपके सामने नज़र आ रही है। अच्छा, मैं यहाँ पर इसको वैल्यू देता हूँ। ठीक है, कि 2005 में मुझे बताओ कि उस वक़्त टोटल आबादी जो है वो कितनी थी। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये मुझे बता रहा है, इससे प्रेडिक्शन मुझे बता दी हुई है 2005 में कि क्या मैंने बताई 1,36,000 मैंने बताई है। यानी इसने प्रेडिक्ट कर दी कि मे बी हो सकता था ऊपर नीचे वैल्यू वो आपको बता सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहे
तो एक एक सिफर हम लोग कम कर देते हैं ताकि आपको इजीली जो है समझ आ जाए। अब देखिए 14,327 यानी 2005 की अगर आप बात करें तो यहाँ पर देखिए 13,600 है, लेकिन उसने प्रेडिक्शन बता दी हुई है आपको कि हो सकता है कि आपकी वैल्यू जो है वो 14,327 के अराउंड वॉट भी हो सकती है। इसी तरीके से मैं 2010 में कर देता हूँ, तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है देखें, अब यहाँ पर आपको बता रहा है कि मैंने 17,000 लिखी थी, लेकिन ये कह रहा है कि यानी वो तमाम की कैलकुलेशन बता के यानी पूरे यानी 2000 से लेकर 2010 तक, तो ये बेसिकली इसका फार्मूले का मकसद बेसिकली क्या होता है कि ये उनको देख के उसके मुताबिक अपनी एक एवरेज वैल्यू निकाल लेता है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू उसकी नहीं निकलती, बल्कि एक एवरेज वैल्यू ऊपर नीचे थोड़ी बहुत। अब ये मैं कह देता हूँ कि 2000 मुझे बता दो कि 2000 में वैल्यू क्या थी। ये देखिए मैंने कहा कि 10,000 होगी, लेकिन उसने कहा कि 11,736 है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर देखें मैंने 15,000 की। अब देखें वैल्यूज़ मज़ीद अगर हम लोग इसको कंटिन्यूसली आप लेकर जाएंगे, देखिएगा फिर क्या होता है। मैं यहाँ कर देता हूँ 16,000 में कर देता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 17,000 में कर देता हूँ, सॉरी इसको बल्कि ज़्यादा हो जाएगा, 15,100 कर देता हूँ, 15,200 कर देता हूँ, 15,300 कर देता हूँ, 15,400 कर देता हूँ यहाँ पर, और उसके बाद 15,500 और यहाँ पर है 15,600 में कर देता हूँ। तो ये देखिए आपका एक वैल्यू के अंदर जो है। अब यहाँ पर देखिए ज़रा 2000 को वो कह रहा है कि नहीं, आपकी कैलकुलेशन जब हुई है तो उसने कहा कि 13,113 जो है वो वैल्यू। अब देखिए मैं मिड को ले लेता हूँ, 2005 को मैं ले लेता हूँ। अब देखें वहाँ पर 2005 में क्या है 15,400, यहाँ पर 15,145। तो ये खुद ब खुद जो है वो वैल्यू की एक एवरेज निकाल के और प्रेडिक्ट वैल्यू जो है वो आपके सामने प्रोवाइड कर देता है। इसी तरीके से इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर मैं कर देता हूँ कि ईयर्स, और यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि सपोज कर ले कि कार वैल्यूज़ हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से 2005 तक मैं ले देता हूँ, और वैल्यूज़ जो है देखें, कार की वैल्यू डेफिनेटली जो है वो कम होती रहती हैं अगर डेप्रिसिएशन के लिहाज से देखा जाए। तो अगर एक कार की कीमत जो है वो 2 लाख थी, ठीक है, या सपोज कर ले 2,000 थी, तो फिर वो एक साल के बाद 19,000 हो जाएगी, फिर 17,000 हो जाएगी, फिर 16,000 हो जाएगी, फिर 15,000 हो जाएगी, यानी और फिर 14,000, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर सेम वही तरीके का, यहाँ पर ईयर और यहाँ पर कार वैल्यूज़। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए सेम वही फार्मूला इज इक्वल टू फॉर फर्स्ट, उसके बाद वही एक्स वैल्यू आपने लेनी है, उसके बाद आपने ये वैल्यू हमारे पास है, और उसके बाद ईयर को हम लेंगे और उसके बाद एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर 2000 है, 20,000 हमें लिखना चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैं कहता हूँ कि मुझे बताएं कि 2002 में मेरी जो कार है उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, या जो मैंने बताई है क्या वही होनी चाहिए। तो इसने कहा कि 17,447 आपकी कार की वैल्यू है 2002 में होगी। मैं कहता हूँ चलो मुझे 2005 बता दो, 2005 में क्या होगी। तो उसने कहा कि 13,761 रुपये जो है वो इसकी होगी, लेकिन मैंने
14,000 मैंने बताई। तो ये देखें, ये आपको वैल्यू की प्रेडिक्शन आपको बता रहा होता है, ठीक है। वैल्यू कॉस्टिंग, उसके बाद जो नंबर ऑफ किसी चीज़ की कोई वैल्यू निकालनी हो, ठीक है। तो अगर इसी तरीके से आप यानी कोई चार्ट तैयार कर रहे हैं, कोई असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं, ठीक है, तो ये फार्मूला आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।